चेंज जो है ना वो आ रहा है ज़्यादातर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कल कौमी असम्बली से मंजूर भी हो चुकी है, लेकिन अब उसको एक मरतबा फिर से सेनेट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उस मंजूर शुदा तरमीम के अंदर भी कुछ तरमीम की गई हैं, कुछ नई तजावीज़ हैं जो ज़ेर गौर है। आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2A में तब्दीली की गई है। मुल्क की किसी अदालत से संगीन गद्दारी की तौसीक नहीं की जा सकेगी। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होंगे। अब क्या टेक्निकलिटीज़ है, कौन किसकी तैनाती कर सकता है, कौन किसकी तैनाती नहीं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद सुमरो साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं हम न्यूज़ के, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है पैक चल रहे होंगे, लेकिन वक्त उन्होंने निकाला हमारे शो के लिए। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो क्या देख रहे हैं, क्या क्या होने जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में। जावेद सुमरो साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बताइए अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है और आज क्या एक्सपेक्ट करें हम? जी देखिए आयशा और अनम, आज आपने वैसे तो अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर ये बात सारी बता दी कि कौमी असम्बली से भी ये 27वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है, सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी सी, बल्कि ये कह हाँ बिल्कुल कह सकते हैं छोटी सी माइनर सी इनसे हुकूमती सतह से गलती हुई थी। वो ये कि जो आर्टिकल 6 है उसके अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी निशानदही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में जो अपनी तकरीर थी उसमें की थी। फिर उसके बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ फिर इनको समझ आई हुकूमती साइड को, फिर उन्होंने इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, ज़ाहिर है अब कौमी असम्बली में तो चीज़ें पेश हो चुकी थी तो उसके अंदर फौरी तौर पर तरामीम इन्होंने कौमी असम्बली में की, लेकिन अब प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसको वापस सेनेट में जाना है, और सेनेट में जितनी भी कल नई अमेंडमेंट्स, तकरीबन 8 के करीब अमेंडमेंट्स नई इन्होंने की हैं, और वो अमेंडमेंट्स इस लेवल की नहीं है कि पूरे का पूरा पेरा किसी भी शिक का चेंज किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा, उस हवाले से ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी थी जो अल्फाज थे वो उन आर्टिकल्स के अंदर जो हैं वो शामिल किए गए। सही है। अच्छा जावेद, जिस तरह हम ब्रेक और वो भी इनकी अपनी अगर हम कहें तो गलती थी। अच्छा, जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे, एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम उसकी मंजूरी तो ज़ाहिर है ज़ेरे गर्दिश है ही और सब इस पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 28वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र होना शुरू हो गया है, और 27वीं आईनी तरमीम पर जो अपोजिशन का रवैया था वो भी हमने देखा है, जिस तरह से उन्होंने बॉयकॉट किया। 28वीं आईनी तरमीम के बारे में अपोजिशन क्या राय रखती है या क्या आप देख रहे हैं? जी देखिए, अगर हम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा या थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब 26वीं आईनी तरमीम से पहले 25वीं आईनी तरमीम या आ रही थी, 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी, तो उस वक्त भी जैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उनकी जानिब से आर्टिकल 140 के अंदर तरमीम करने की जिक्र किया गया था। उनके साथ वादे किए गए थे कि हम आपका वादा जो है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर पूरा करेंगे, और उसी चीज़ को सामने रखें तो इस वक्त जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ, उनके साथ फिर एक बार वादा किया गया है कि इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हम आपको इंडक्ट नहीं कर सके, हम आपको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके, तो लिहाजा अब 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र जो है वो अभी से शुरू हो चुका है, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवान हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेनेट हो, तो इस हवाले से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस हो रही है, लेकिन अब ये आएगी कब, इसके हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ हमारे ज़राए इस हवाले से कह रहे हैं कि हो सकता है आइंदा 2 से 3 माह के अंदर ये 28वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाए, और उसके अंदर जो MQM का ख़ास तौर पर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, जो बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात देने का मामला है, वो उस चीज़ के साथ सामने लाया जा सके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अपने नाज़रीन को, जो मामला हमारे सामने, उसके ऊपर मैं चाह रही हूँ ज़रा ज़्यादा फोकस हम रखें कि अब ये जो दोबारा से पेश किया जा रहा है सेनेट के अंदर इस बिल को, इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आप बता रहे थे वो दोबारा से बता दीजिएगा, एंड देन रूल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि अगर इस तरह की तब्दीलियाँ हो तो मुकम्मल तौर पर दोबारा से सेनेट से मंजूरी ली जाएगी या सिर्फ उन शिकों के ऊपर दोबारा से वोटिंग की जाएगी?
जी देखिए, प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप तरमीम करते हैं किसी भी आइन के अंदर, वो तरमीम पेश की जाती है तो प्रोसीजरली वो तमाम की तमाम शिकें जिनके ऊपर आपने तब्दीली लानी है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे कामा हो, चाहे सेमी कॉलन हो, उसके हवाले से प्रॉपर जिस तरह से एक तरीक़ाकार है कि तमाम जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट देना है, उनसे प्रॉपरली वो तमाम चीज़ें उनसे मतलब आइज़ हैव इट के हवाले से उनसे पूछा जाएगा और वो इस पर वोट देंगे और प्रॉपरली एक डिवीज़न ऑफ हाउस बना दिया जाएगा कि एक तरफ जो है अपोजिशन होगी जिन्होंने इस तरमीम के खिलाफ वोट देंगे, उस तरह से उसकी एक डिवीज़न बनाई जाएगी, फिर उसी तरह से जाकर वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, फिर उस लॉबी में जाके बैठेंगे जिसको चेयरमैन सेनेट जो हैं उसको मखसूस कर देंगे उस जो है हक में देने वाले जो अरकान सेनेट है उनके लिए, और जो उसके मुखालफत में जो वोट देने वाले अरकान हैं उनके लिए। तो वो लॉबी जो है जाके बैठे, फिर लॉबी के अंदर वो काउंट किए जाएंगे कि आया सेनेट के अंदर उसी तरह से जो है 64 वोट उनको मिलते हैं या नहीं मिलते। फिर जब वो प्रोसीजरल पॉइंट जो मुकम्मल हो जाएगा अमल, उसके बाद चेयरमैन सेनेट अनाउंस करेंगे कि जी जो इजाफी चीज़ें डाली गई हैं वो मंजूर की जाएंगी। तो आज मैं आपको ये बताऊं कि चूँकि सेनेट से ये 2 दिन पहले ये बिल तरमीम पास हो चुका था, तो उस तरमीम पास होने के बाद तमाम के तमाम सेनेटर्स जो है जुम्मे तक चूँकि इजलास मुलतवी था तो अपने अपने इलाकों में चले गए, तो कल उनको स्पेशली बुलवाया गया है और आज ये सेनेट में सारा अमल जो है दोबारा शुरू किया जाएगा और फिर ये कौमी असेंबली में दोबारा आएगा। ये समझना चाह रही हूँ, आप समझा दीजिएगा, ये जो लाइन है कि मुल्क की किसी अदालत से संगीन गद्दारी की तौसीक नहीं की जा सकेगी, ये थोड़ा सा हमें समझाइए, इसका क्या मतलब है। और दूसरा ये भी कि ये जो अब तरमीम की जा रही हैं, जो नया कानून बनेगा अब प्रेसिडेंट के साइन के बाद अगर दोनों हाउस से पास जाता है, तो क्या इन शिकों का इत्तलाक या इस कानून का इत्तलाक माजी से होगा? इस तरह की कोई बात की गई है अभी तक? जी देखिए अनम, आर्टिकल 6 जो है उसके हवाले से अगर हम देखें तो उसका सिर्फ हमें एक प्रेसिडेंट जो है वो माजी में मिलता है। जो स्पेशल कोर्ट्स थी, स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताया था कि साबिक सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके खिलाफ हाई ट्रीजन केस चला था, एक स्पेशल कोर्ट बनी थी। तो आज जो आर्टिकल 6 के अंदर ये तरमीम की गई है या इजाफी वर्ड्स इस्तेमाल यूज़ किए गए, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वर्ड नहीं था, तो उसके हवाले से वो शामिल किया गया है और ये शामिल किया गया है कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के हवाले से फैसला होगा वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन चूंकि माजी में हमारे पास इस किस्म का कोई मिसाल नहीं है, प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो इसको अभी हम इसलिए मुबहम पे समझ सकते हैं कि अगर इस किस्म का कोई पहले वाकया हुआ होता या किसी को सजा हुई होती तो हम उसको उस हिसाब से देख सकते थे कि इसको कहाँ तक जाना है। लेकिन चूंकि लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं। सही, ठीक है जावेद, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे।